खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी आसमान बाकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे परिंदों की दुनिया के बादशाह द किंग ऑफ स्काई बाज के बारे में और जानेंगे उसमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उसे इतना खास बनाती हैं। यह भी जानेंगे कि हम बाज से क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज आसमान में अकेला उड़ता है मगर कभी चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर अच्छा साथी ना मिले तो अकेले रहना ही बेहतर है। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। आपको अपना लक्ष्य अपने दम पर ही हासिल करना पड़ेगा। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी कहानी खुद लिखता है। नंबर 2, फोकस। बाज एक माहिर शिकारी है जो अपने शिकार को कई मील की ऊंचाई से भी देख लेता है, फिर गजब की फुर्ती के साथ उस पर झपट कर शिकार को अपने मजबूत पंजों में दबा लेता है। बाज एक दमदार परिंदा है जो कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, अपना शिकार खुद करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि अपना एक लक्ष्य रखो और उस काम को पूरी कंसिस्टेंसी से करो, अपने दम पर जीना सीखो। नंबर 3, फेस चैलेंजेस। बाज नहीं जहाँ बाज है, आसमानों पर इसी का राज है। बारिश और तूफान के मौसम में जब सारे परिंदे जान बचाने के लिए आशियाना तलाशते हैं, उस समय बुलंद हौसलों वाला बाज बादलों का सीना चीरकर उससे भी ऊपर निकल जाता है। आसमान पर उसी की बादशाहत चलती है। बाज एक ताकतवर और दिलेर परिंदा है। इससे हमें सीख मिलती है कि चैलेंजेस को फेस करो, उनसे भागो मत। बुलंदी तक जाने के लिए बुलंद इरादे चाहिए। हालात चाहे कैसे भी हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 4, लीव कंफर्ट। जब बाज के बच्चे के पंख निकल आते हैं, मादा बाज उसे अपने पंजों में दबाकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है और फिर पंजों से उसे छोड़ देती है। वह नन्हा बाज उड़ना नहीं जानता और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। जब वह जमीन के करीब पहुंचने लगता है, मादा बाज अपने मजबूत पंजों में उसे बचा लेती है। इस कमांडो जैसी ट्रेनिंग का सिलसिला लगातार चलता रहता है जब तक बच्चा पूरी तरह उड़ना नहीं सीख जाता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा। जब तक कंफर्ट से बाहर नहीं आएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 5, एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। जब बाज 40 साल का हो जाता है तो उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंख मुड़कर छाती से लग जाते हैं, पंजे मुलायम होकर मुड़ जाते हैं, जिस वजह से ना तो वो ठीक से उड़ पाता है ना शिकार कर पाता है। भूखे मरने की नौबत आ जाती है। अब या तो वह भूखा मर जाए या एक बेहद दर्दनाक दौर से गुजरने को तैयार हो जाए। बाज एक ऊंचे पहाड़ पर अपना बसेरा बना लेता है। वह अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। ऐसे ही पत्थर पर घिस घिस कर अपने पंजे तोड़ देता है। जब उसके नए पंजे और चोंच आ जाते हैं तो वह अपने पंखों को एक एक कर नोच नोच कर निकाल देता है। वह लहूलुहाल हो जाता है। 5 माह के दर्दनाक दौर से गुजरने के बाद बाज अपनी नई चोंच, पंखों और पंजों के साथ दोबारा उड़ने और शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी आसान रास्ता मत चुनो। बिना कुछ खोए कुछ पाया नहीं जा सकता। जीने के लिए मुश्किलों से लड़ना और दर्द के दौर से गुजरना पड़ता है। हमेशा की तरह अंत में इतना ही कहूँगा, कर जाओ कुछ ऐसा किसी ने ना किया हो जैसा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।